हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू लर्न स्क्वायर एंड क्यूब। यानी कि मैं यहाँ पे कोई जादू करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये सोच के मत आना बिल्कुल भी कि चुटकी बजाएंगे कुछ याद हो जाएगा क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वो दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोगों को। मैं कैसे करता हूँ, मैं डेली इनको कैसे याद करता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो होता है कि 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 50 तक, जिसको जितने याद है, ठीक है, उसको याद है। अब वो लाइन से लिख रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें स्पीड भी इंप्रूव करनी है ना अपनी। तो स्पीड इंप्रूव करने के लिए हमें रैंडमली सब पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। जैसे किसी ने 17 पूछा, 289, 43 का पूछा तो तुरंत आपने 18 49 बता दिया। तो जैसे ही कोई हमसे पूछे कि तुरंत हमें उसे बता देना है, ठीक है। इस स्पीड से अगर आपको याद होंगे तभी आप स्पीड अपनी इंप्रूव कर पाओगे ना। सिंप्लीफिकेशन में आता है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे 28 का आ गया तो हम सोच रहे हैं 21 का इतना, 22 का इतना, 23 का इतना, 24 का इतना, फिर आप 28 पे आते हो, ठीक है। तब आप बोलते 784। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो सबको याद है, लाखों लोगों को याद है, लेकिन रैंडमली जिसको याद होगा स्पीड से, तभी तो वो अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाएगा। हम कहते हैं कि यार टॉपर्स कैसे सिंप्लीफिकेशन 1 1 मिनट में, 2 2 मिनट में सब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें जो हम कर रहे हैं वो भी करते हैं, ठीक है। हमारा भी आंसर आता है, उनका भी आंसर आता है, लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इसलिए उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, देखो मैं कैसे करता हूँ। क्या आपको दिख रहा होगा? ये देखो, जो रफ पेपर होते हैं उन्हीं पे मैं रिपीट करता रहता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर ये कर रखा है। और भी मेरे पास ऐसे बहुत से पेपर हैं यार, थोड़े बहुत थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको बुक में, अपनी नोटबुक में, सॉरी रफ कॉपी में दिखा देता हूँ। ये देखो, रफ कॉपी में हमने कितना सारा कर रखा है। तो ये काम हमें डेली करना है। ये देखो, ये है, इधर है, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा हो, ठीक है। और इधर भी है, ये देखो है। फिर इधर देखो, ये है, पूरा पेज भर रखा है, ये पूरा पेज, ये देखो। मतलब बहुत, इतनी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे, मैं कैसे करता हूँ, आप उसी को देख के करना, ठीक है। डेली करना, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं 1 से लेकर 50 तक पूरे लिखूँगा ताकि मुझे रिवाइज हो जाए। उसके बाद मैं रैंडमली आपको बताऊँगा कि कैसे याद करना है। कि रैंडमली हमको एकदम से कोई कुछ भी पूछे, 23 का पूछ ले, 24 का, 33 का, 43 का, 45 का, 49 का, किसी का भी पूछ ले, तो हम तुरंत उसे बता पाएँ, ठीक है। उसको कैसे करना है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे, पूरा पेज भरेंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। थोड़ा मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, 1 से स्टार्ट करेंगे और शुरू करते हैं। 1 का तो मालूम ही है, 1 ही होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, हमें लिखना है, सबसे पहले तो लिखना है हमें। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। दिख रहा है ना? वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो, आप लोग स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं पूरा लिखता हुआ जाऊँगा। जब मैं पूरा लिख लूँ उसके बाद इस स्पीड को थोड़ा कम कर लेना, कि समझाना है वहाँ पे, ठीक है, कि रैंडमली कैसे याद करना है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। अब इसको ऊपर करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ से कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ऐसे ही आपको भी लिखना, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल भी वो नहीं, लापरवाही नहीं करनी है। 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, सॉरी 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। दिख रहा है ना? 28 29, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 961,
19 का 361 होता है, 31 का 961 होता है। और 29, कुछ लोग गड़बड़ कर लेते हैं कि 19 का 961 तो 29 का 961, सॉरी 19 का 361 तो कहाँ गया, 29 का 961 हो जाएगा। नहीं, 29 का होता है 841। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। मेरे को पहले होती थी बहुत, अब तो खैर याद हो गया, इतनी प्रैक्टिस कर ली है। चलो, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, सॉरी 49 होता है, यहाँ पे हो गया 48, सॉरी 42, 43 हो गया। 44 का स्क्वायर 1936, 45 का स्क्वायर 2025, 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500। आप कहोगे कि आपने 45 के बाद 46, 47, 48 का क्यों नहीं लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वो आती नहीं है एक्चुअली। मुझे सिर्फ 45 तक आते हैं, 49 और 50 का मुझे याद है रैंडमली, तो मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते 45 तक मैंने क्यों याद करा, मुझे पहले 40 तक याद थे। मुझे 42, 41 और 43 का स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन में मिला प्रैक्टिस करते वक्त, तो मैंने 45 तक याद कर लिए। फिर मुझे 49 का मिला, तो मैंने 46, 47, 48 याद नहीं करा, बस 49 का याद हो गया 2401, ठीक है। तो कभी याद कर लूँगा मैं भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं क्यों हीरो बनूँ आपके सामने। 45 तक मुझे कन्फर्म याद है, 49 और 50 का भी याद है, ठीक है। 50 तक पूछता है, 50 के आगे पूछता है 53, 52 का भी मुझे प्रैक्टिस में मिला है, 63 का भी स्क्वायर मुझे प्रैक्टिस में मिला है। लेकिन उसके आगे मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतना मुझे फालतू वो नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभार प्रैक्टिस में मिल गया तो इसका मतलब थोड़े एग्जाम में भी आए। एग्जाम में तो मुश्किल ही, एग्जाम में 50 तक ही आ जाता है, ठीक है। 50 तक कन्फर्म याद करो, और क्यूब भी आप लोग 20 तक याद करो, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 25 तक याद कर लूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे मिल जा रहा है, प्रैक्टिस के दौरान मिल जाता है, ठीक है। तो 25 तक मैं भी सोच रहा हूँ कि याद कर लूँ। अभी तो मुझे 15 तक याद है, मैं अभी 20 तक याद करूँगा, फिर अपना आराम से 25 तक भी याद कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, यह देखो 50 तक कर लिया हमने। अब इसके आगे हमें करना क्या है, हमने क्या करा कि 2 से लेकर 50 तक पूरा लाइन से कर लिया, ठीक है। तो ऐसे तो सबको याद है, लेकिन अब बात आती है कि रैंडमली कैसे याद करना है। तो रैंडमली याद करने के लिए देखो साहब, 1 मिनट को पहले हमने ये कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब क्यूब भी लिख लेते हैं साथ में, तो क्यूब और स्क्वायर साथ में रैंडमली लिखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो मैं समझाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। चलो, क्यूब भी फटाफट लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का, ठीक है। और एक क्यूब भी होता है, कहेंगे 9 के बाद 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2197, 2744, 15 का क्यूब 3375। 15 तक मुझे कंफर्म याद है, लेकिन 15 के बाद मुझे याद हो गया लिखते लिखते। 16 का क्यूब होता है हमारा 4096, और 4096 हमारा वो भी होता है, क्या नाम है, 8 की घात 4 भी होता है, ठीक है। और इससे भी आपको पता होना चाहिए। 17 का क्यूब 49 13, 16 17 तक मुझे कंफर्म याद है, मतलब 15 तक मुझे कंफर्म याद है, लेकिन 16 17 का मुझे याद है, ठीक है। मैं भूलता नहीं हूँ, ये पता नहीं कैसे याद हो गया, अपने आप याद हो गया मेरे को। चलो, तो अब हमने क्या करा, लाइन से सब लिख लिया। अब बात आती है कि ये तो सबको याद है कि रैंडमली कैसे याद करना है हम लोगों को, ठीक है। तो रैंडमली याद करने के लिए हमें रैंडम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, देखो मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करके मतलब कैसे हम याद करें, लिख के कैसे याद करें, बोल के कैसे याद करें। लिखना और बोलना दोनों है, दोनों साथ में करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है, ठीक है, तभी अच्छे से याद होगा। अब रैंडम याद करना है कि कोई भी कुछ भी पूछ ले तो हम बता दें, सामने क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो तुरंत याद हो जाए। उसके लिए क्या करना है, देखो अगर चाहो तो सिर्फ स्क्वायर का आप कर सकते हो, और चाहो तो सिर्फ क्यूब का अलग कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। लेकिन क्यूब और स्क्वायर
जब आपको क्यूब अच्छे से याद हो जाए, स्क्वायर अच्छे से याद हो जाए, तो दोनों को मिक्स करा करो रैंडम याद, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्यूब का करते हैं, वो सॉरी स्क्वायर का करते हैं, इसके बाद फिर क्यूब का करेंगे। स्क्वायर कैसे करना है, जैसे कि मान लो 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, फिर 23 का लिख लिया 529, 33 का लिख दिया 1089, फिर 37 का लिख दिया आपने 1369, 17 का फिर से लिख दिया 289। रिपीट कर सकते हो बार बार, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि 17 का, 18 का, 19 का है, तो आपने जब 18 का रैंडम लिखा तो कोशिश करना कि 17 और 19 का मत लिखो, कोई दूसरा नंबर लिखो, ठीक है, क्योंकि 17, 18, 19 हमें लाइन से याद नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें जैसे मैंने 18 का लिख दिया 324, तो अब मैं 17 का अगली बार नहीं लिखूंगा, 19 का नहीं लिखूंगा, अब मैं या तो 11 का लिख दूंगा 121, ठीक है, या फिर मैं सीधा 11 का लिख दिया तो मैं 12 और 13 का नहीं लिख सकता, क्योंकि वो लाइन में हो जाएगा, इसके आसपास हो जाएगा पड़ोसी, ऐसे। इसीलिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं 11 का लिखा 121, 12 का लिख दिया 144, 13 का लिख दिया 169, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 11 का लिखा 121 तो सीधा 21 का लिख दो आप, सीधा 441, 21 का लिख दिया तो 18 पे आ जाओ 324, 18 का लिख दिया 9 पे आ जाओ, 9 में 81, 9 का लिख दिया तो सीधा उस पर चले जाओ 27 पे चले जाओ 729, 27 पे लिख दिया 33 पे चले जाओ 1089, 33 का लिख दिया तो सीधा आप 39 पे चले जाओ 1521, ठीक है। इस तरीके से रैंडमली लिखना आप लोगों को, समझ में आ रहा है। आवाज़ कटी तो नहीं थी ना, क्योंकि कॉल आ रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, साइलेंट पे था। अगर आवाज़ नहीं कटी है तो अच्छी बात है, कटी है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने बताया कि रैंडमली आपको लिखना है, लेकिन 17, 18, 19 का अगर लिखा हुआ है तो 18 का अगर आपने लिख दिया जब आप रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 17, 19 का नहीं लिखना है, आसपास के नंबर का, पड़ोसी नंबर का नहीं लिखना है, ठीक है, किसी दूसरे नंबर का लिखना है। मैं 4 चौक 16 लिख दिया तो मैं 5 और 6 का ही लिखूँगा, मैं 12 का लिख दूँगा, 1 मिनट गला सूख गया, 12 का लिख दूँगा, अरे सॉरी बोल रहा हूँ 144, ठीक है, 12 का 144 लिख दिया, या फिर मैं 21 का लिख दूँगा, इसका उल्टा होता है 441, और 21 का लिख दिया तो मैं सीधा 28 का लिख दूँगा 784, 28 का लिख दिया तो फिर मैं 18 का लिख दूँगा 324, 324 लिख दिया तो मैं 43 का लिख दूँगा 1849, ठीक है। अब 43 का लिख दिया तो मैं सीधा 49 पे चला जाऊँगा 2401, ठीक है, 49 का लिख दिया तो फिर 39 पे चला जाऊँगा 1521, 1521 का मतलब क्या नाम है, 1521 उसका है, 39 का है, तो 39 के बाद फिर मैं चला जाऊँगा 18 पे 324, रिपीट करते रहो, 18 का 17 का रिपीट हो जाए, लेकिन तुरंत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप रैंडम याद करोगे, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब ऐसे क्यूब का लिख दूँ मैं, जैसे आपने क्यूब लिख दिया 11 का 1331 होता है, ठीक है, 11 के बाद सीधा आप 9 पे चले गए 729, 9 के बाद सीधा आप 2 पे चले गए 8, 2 के बाद सीधा आप 6 पे चले गए 216 होता है 6 का क्यूब। अब फिर 6 का लिख दिया तो सीधा फिर 14 पे चले गए, 14 का होता है हमारा 2744, 14 का 2744, ठीक है। 14 के बाद सीधा आप 17 पे चले गए, 17 का होता है 4913, 4913 के बाद 17 के बाद सीधा आप चले गए 10 पे 1000, ठीक है, वैसे तो याद होता है, लिख दिया करो, 10 का 1000 हो गया। अब 10 के बाद सीधा फिर 13 पे चले गए 2197, ठीक है, 13 के बाद फिर आप चले गए 6 पे 216, 6 के बाद फिर आप चले गए 4 पर 64, 4 के बाद फिर चले गए 7 पर 343। तो इस तरीके से करना है, ठीक है, ऐसे रैंडमली याद होगा, ऐसे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। लाइन से जो ऐसे लिखा ये एक बार ज़रूर लिखो, लेकिन उसके बाद फिर रैंडमली करो, ये इसलिए ताकि हमें याद हो लाइन से, ठीक है। और जब ये याद हो जाए उसके बाद ऐसे, जब आप इसे करने बैठो तो इसे लिख के फिर इस पे करो, इसे लिख कर इसको करना है। 20 तक याद है तो 20 तक लिखो, फिर रैंडमली 20 तक करो, और 20 जब रैंडमली याद हो जाए तब आपको लग रहा है कि हाँ 20 तक मुझे याद हो गए, मैं लाइन से भी लिख लेता हूँ, रैंडमली 20 तक लिख लेता हूँ, ठीक है। और जब रैंडमली करो ना तो सारे नंबर कवर करना, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने तो कुछ कर दिए, ठीक है, 50 स्क्वायर में से सिर्फ ये 20 ही तो 10 हैं, 10 20 ही तो हैं, 50 के 50 स्क्वायर कवर करने हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मुझे लगता है कि आप, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, आपको इससे मदद मिली होगी, ठीक है। और आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि अब हम लोग INSTA इंस्टा पर और फेसबुक पर दोनों पे हमने पेज बना लिया अपना, फास्ट ट्रैक बैंकिंग नाम से, आप हमें वहाँ पे ही फॉलो। जैसे कि हम, आप लोगों को पता होगी हम लोग इंस्टा पर और फेसबुक पर, इन दोनों पर हमने पेज बना लिया है, मैंने वीडियो डाल के आपको बता दिया था, ठीक है। तो इंस्टा और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, समझ में आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों का, आप जाके फॉलो कर लेना। और
इस पर हम करके आ रहे हैं, इंस्टा पे हम रील्स के जरिए आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, रील्स डालते रहते हैं, PYQ उस पर डालते रहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहते हैं, रोज़ एक एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब वो क्वेश्चन रैंडमली होता है, कभी सिंप्लीफिकेशन, कभी इनइक्वालिटी, कभी सिलोगिज्म, कभी इक्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी नंबर सीरीज, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। फेसबुक पर भी हम यही काम करते हैं, ठीक है, और ट्रिक्स अपनी उसमें प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे हम अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपना कंटेंट बहुत से लोगों तक जाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगली वीडियो अगर आप लोगों को उस पर चाहिए कि टेबल्स कैसे याद करें, ठीक है, हाउ टू लर्न टेबल्स, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उस पर भी हम लेके आएंगे। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।